एक ऐसा शख्स जो कभी भी मरना नहीं चाहता था, एक ऐसा शख्स जो अपनी जिंदगी को बढ़ाने के लिए हर वक्त अपने घर पर डॉक्टर्स की टीम को तैनात रखता था, एक ऐसा शख्स जिसके खाने से लेकर पीने तक हर एक चीज की जांच की जाती थी, उसके बाद उसके मुंह में जाती थी। एक ऐसा शख्स जो अपनी जिंदगी को बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन के चैम्बर में सोता था, एक ऐसा शख्स जिसे पूरी दुनिया अब तक के सबसे बड़े डांसर के नाम से जानती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी मौत 50 की साल की उम्र में ही हो गई? आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि कभी न मरने की चाहत रखने वाला ये शख्स अपने चेहरे को मास्क से छुपा कर रखता था और बिना दस्ताने पहने किसी से हाथ नहीं मिलाता था? आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि इस शख्स ने अपने चेहरे और शरीर की इतनी बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी कि उसकी गिनती उसे खुद भी नहीं पता? आखिर क्यों वह दुनिया का सबसे बड़ा डांसर अपने शरीर पर हर रोज 20 से ज्यादा इंजेक्शन चुभोता था? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस माइकल जैक्सन को लोग आज मरा हुआ मानते हैं, वे माइकल जैक्सन आज भी दुनिया को चकमा देकर कहीं पर जिंदा पड़ा हुआ है? दोस्तों, ये सभी ऐसे सवाल हैं जो माइकल जैक्सन को पसंद करने वाले हर शख्स के मन में आते रहते हैं, और आज इस वीडियो में हम आपको माइकल जैक्सन की जिंदगी से जुड़े इन्हीं सवालों को बहुत ही बारीकी से बताने वाले हैं कि दर्जनों डॉक्टर की देखरेख में रहने वाला और कभी न मरने की चाहत रखने वाला ये शख्स सिर्फ 50 साल की उम्र में ही वास्तविकता में मर गया है। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। माइकल जैक्सन कौन था? अगर आप ये सवाल किसी बच्चे से भी पूछे तो वे बिल्कुल सही जवाब देगा, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि माइकल जैक्सन कितना बड़ा फेमस था, कितना बड़ा स्टार था। ये बात भी सच है कि माइकल जैक्सन को चाहने वाले सिर्फ उनके गानों और डांस के मूव्स पर ही नहीं, बल्कि उनके स्टाइल और अदाओं पर भी फिदा थे। माइकल की हैट और उनके चेहरे पर गिरे बाल ने धीरे धीरे स्टाइल और ट्रेनिंग का रूप धारण कर लिया। आज भी जब लोग माइकल जैक्सन के गानों पर झूमते हैं तो हैट पहनना नहीं भूलते। लेकिन अब सवाल क्या आता है कि पब्लिक प्लेस पर माइकल जैक्सन हमेशा अपने चेहरे पर बाल और सिर पर हैट क्यों लगा कर रखते थे? इस बारे में अधिकतर लोगों का कहना है कि माइकल जैक्सन को अपना शक्ल पसंद नहीं था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि माइकल को अपने चेहरे का रंग सांवला होने की वजह से उन्हें अपना चेहरा पसंद नहीं था, बल्कि बढ़ती उम्र के साथ माइकल के चेहरे पर अचानक पिंपल्स निकलने लगे थे। हालांकि ये किसी भी बढ़ती हुई उम्र की लड़के या फिर लड़की के लिए एक कॉमन बात है, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि माइकल जैक्सन के पिता इस बात को लेकर माइकल के चेहरे का मजाक उड़ाते थे और बोलते थे कि उनकी नाक कुछ टेढ़ी और बदसूरत है। ये सभी बातें माइकल जैक्सन को इतना सीरियस कर दी कि माइकल जैक्सन को अब अपने ही चेहरे से शर्म आने लगी थी। उनके करीबी लोगों का मानना है कि माइकल जैक्सन अपने चेहरे को शीशे में भी देखना पसंद नहीं करते थे। हालांकि शो के दौरान माइकल जब स्टेज पर होते तो उन बातों को भूल जाते थे, पर स्टेज से उतरते ही उन्हें अपने चेहरे और रूप का डर घेर लेता था। यहाँ तक कि जैक्सन पब्लिक प्लेस पर भी लोगों से नजरें मिलाकर बात नहीं करते थे। वे बातचीत के दौरान इधर उधर देखते थे। इसी डर और शर्मिंदगी को छुपाने के लिए माइकल ने हैट और चेहरे पर बाल का स्टाइल अपनाना शुरू कर दिया। अब देखते ही देखते माइकल जैक्सन का ये स्टाइल पूरी दुनिया का एक बेहतरीन स्टाइल बन गया। कई मीडिया रिपोर्ट की मानो तो अपने चेहरे में सुधार के लिए माइकल ने अपने चेहरे की कई सर्जरीज करवाई थी और अपने श्वेत रंग को गोरा कर दिया था। और रिपोर्ट में ये भी कहा जाता है कि माइकल के चेहरे खास तौर पर नाक की सर्जरी ठीक से नहीं हुई, यहाँ तक कि चेहरे पर और अधिक दरारें और नाक अजीबोगरीब बनावट की हो गई थी, और इसीलिए वे अपना चेहरा मास्क से ढककर रखते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि माइकल जैक्सन को अपनी जिंदगी से इतना अधिक प्यार था कि वे कभी भी मरना नहीं चाहते थे। माइकल जैक्सन अपनी जिंदगी को 150 साल से भी ज्यादा तक जीना चाहते थे। यही वजह है कि वह अपने घर पर हर वक्त दर्जनों डॉक्टर से भी ज्यादा डॉक्टर्स की टीम को तैनात रखते थे, जो हर रोज माइकल जैक्सन के शरीर की जाँच करते थे। माइकल क्या खाएगा, क्या पिएगा, हर एक चीज की पहले लैब में जाँच की जाती
होती थी। उसके बाद माइकल जैक्सन उसको हाथ लगाते थे। माइकल जैक्सन अपनी जिंदगी को लंबा करने के लिए यानी अपनी उम्र को लंबा करने के लिए वे ऑक्सीजन से बने एक चैम्बर में सोते थे। विज्ञान का कहना है कि अगर कोई इंसान ऑक्सीजन के चैम्बर में हर रोज 2 घंटे का वक्त बिताए तो उस इंसान की उम्र बढ़ जाती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी बात हुई कि माइकल जैक्सन की मौत सिर्फ 50 साल की उम्र में ही हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब माइकल जैक्सन की मौत हुई तो उसकी बॉडी का बहुत ही बारीकी से जांच किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि जब माइकल जैक्सन की मौत हुई उस वक्त उनकी उम्र 50 साल थी और तब तक उनका शरीर पूरी तरह से जर्जर हो चुका था। उनका शरीर मानो ऐसा हो गया था जैसे कि सैकड़ों साल पुराना कोई खंडर हो। उनके शरीर की कई मुख्य हड्डियां गल चुकी थी, कई हड्डियां टूटी फूटी हालत में पड़ी हुई थी। उनके शरीर पर सैकड़ों इंजेक्शंस के निशान थे। जिस जगह पर भी देखा जाए तो वहीं पर इंजेक्शन से हुए छेद के निशान देखे जाते थे। डॉक्टर का कहना था कि माइकल ने अपने शरीर और अपने चेहरे पर इतनी बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी कि माइकल जैक्सन को असहनीय पीड़ा होती थी और प्लास्टिक सर्जरी वाले चेहरे को ठीक ठाक अवस्था में रखने के लिए भी उन्हें लगातार इंजेक्शन लेने पड़ते थे और दर्द से बचने के लिए पेन किलर। इतना ही नहीं, डॉक्टर्स ने ये भी बताया कि पेन किलर का ओवरडोज लेने की वजह से माइकल जैक्सन की मौत हो गई। अब सवाल उठता है कि जब दर्जन से ज्यादा डॉक्टर उसकी देखभाल में हर वक्त तैनात रहते थे तो फिर भी माइकल जैक्सन को दवाइयों की ओवरडोज मिली कैसे। जिसके बाद माइकल जैक्सन के मुख्य डॉक्टर कॉनराड मुरे पर लापरवाही का इल्जाम लगाया गया। मुकदमा चलने पर यह बात भी साबित हो गई कि उन्होंने ज्यादा डोज दी थी, जिसके कारण दुनिया के बेहतरीन सिंगर और डांसर की मौत हो गई। साल 2011 में उस डॉक्टर को 4 साल के लिए जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन अच्छे बरसात की वजह से सिर्फ 2 साल में ही उन्हें रिहा कर दिया गया। माइकल जैक्सन को भले ही दुनिया भर के लोग एक बेहतरीन डांसर के तौर पर जानते होंगे, अक्सर माइकल जैक्सन के डांसिंग स्टेप को लेकर दुनिया भर के लोग कहते हैं कि वे इसके लिए खास तरीके के जूते का इस्तेमाल करते थे जो स्टेज पर लगी एक कील में जाकर फंस जाते थे, जिसकी मदद से माइकल जैक्सन इस स्टेप को आसानी से कर पाते थे। लेकिन यकीन मानिए, दुनिया का कोई भी आदमी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इस जूते को पहनकर भी 45 डिग्री में ज्यादा तक अपनी एड़ी के बल पर शरीर को मोड़ दे। अगर कोई आदमी जूते की मदद से भी ऐसा करना चाहेगा तो संभव नहीं है, क्योंकि उसके पैरों की हड्डियां भी टूट सकती हैं। माइकल जैक्सन के स्टेप के पीछे जूता और कील जैसी बात महज एक अफवाह है। जैक्सन अपने स्टेप्स के लिए इतनी प्रैक्टिस करते थे जितना वे सोच भी नहीं सकते। आपको जानकर और भी हैरानी होगी कि माइकल जैक्सन जिस जूते को पहनकर इस डांसिंग मूव को किया करते थे, जैक्सन ने उस जूते को और अपने डांसिंग मूव को अपने नाम पर पेटेंट करवा लिया था। यही वजह है कि माइकल जैक्सन की मृत्यु के बाद आज तक दुनिया का कोई भी बड़ा कलाकार किसी बड़े स्टेज पर इस तरह के मूव को नहीं दोहराता, क्योंकि अगर कोई ऐसा करेगा तो पेटेंट के नियमों का उल्लंघन हो सकता है, जिसकी वजह से कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको माइकल जैक्सन की जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके मन में माइकल जैक्सन की जिंदगी से जुड़े कोई और भी सवाल हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम आपके इस जवाब को ढूंढने की जरूर कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।